अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों मेरा नाम है अनवर बलोच। तो आज हमारा डिस्कशन टॉपिक है पोस्टेक्स कोरियर के स्कैम्स, फ्रॉड्स। बहुत सारे दोस्तों का क्वेश्चन था, का सवाल था कि सर हमने किसी स्टोर पे ऑर्डर किया है, तो हमने शर्ट्स मंगवाए थे। तो जब शर्ट जो है ना अनबॉक्स किए हैं, पार्सल अनबॉक्स किया है, तो उसमें से लंडे की चीज़ें निकल आई हैं। हमने जो है ना शूज़ मंगवाए हैं, उसमें फटे पुराने शूज़ निकल आए हैं। हमने कॉस्मेटिक्स की चीज़ें मंगवाई हैं, उसमें कोई और चीज़ निकल आया है। हमने जो है ना इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें मंगवाई हैं, तो उसमें से फेक चीज़ निकल आया है। तो हम इसको क्लेम कैसे कर सकते हैं? जो पार्सल हमने जो है ना पोस्टेक्स की तरफ से रिसीव किए, यानी कि जो कोरियर यूज़ हुआ है वो पोस्टेक्स कोरियर यूज़ हुआ है। हम ऑफिस गए हैं तो उन्होंने कहा जी हम आपका क्लेम एक्सेप्ट नहीं करते, आप डायरेक्ट स्टोर से बात करें। प्लीज़ आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और जो है ना सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह दोस्तों आप ये वीडियो देखने के बाद आप 100% अपना जो पार्सल है, जो फेक ऑर्डर है, उसको क्लेम कर सकते हैं और अपने पैसे वापस ले सकते हैं पोस्टेक्स कोरियर वालों से। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस स्टोर के ऊपर ऑर्डर करना है, आप कैसे जो ना फ्रॉड से बच सकते हैं, कैसे स्कैम से बच सकते हैं। आजकल दोस्तों बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है, मेरे जो है इनबॉक्स भरे पड़े हैं कि भाई मेरे साथ जो है ना 15,000 का फ्रॉड हुआ है, मेरे साथ 20,000 का फ्रॉड हुआ है, मेरे साथ 30,000 का फ्रॉड हुआ है। दोस्तों आजकल पाकिस्तान में भरमार लगा हुआ है फेक ऑर्डर्स का। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि स्टोर कैसे जो ना, आप कौन सा स्टोर अच्छा है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये सही है या ठीक है या गलत है। ठीक है, इसको देखेंगे। उसके बाद मैं ये आपको बताऊंगा जी आप अपने जो पोस्टेक्स की तरफ से आपने जो पार्सल रिसीव किया उसको क्लेम कैसे कर सकते हैं, और 100% क्लेम करेंगे। ठीक है। अच्छा दोस्तों, जब भी हम एक्सप्लोरिंग कर रहे होते हैं, स्क्रॉल कर रहे होते हैं फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, हमें चीज़ें दिखाई देती हैं, प्रोडक्ट्स। हम जो है ना देखते हैं कि भाई एक चीज़ है, वो मार्केट में तो उसकी प्राइस 5-6 हज़ार है, लेकिन जो स्टोर के ऊपर जो एडवर्टाइजमेंट चल रही है उसके ऊपर जो है ना इसकी प्राइस जो है 15,000 है, सॉरी 1500 है, 2,000 है, लेकिन रियल उसकी जो प्राइस है वो 5,000 है, 6,000 है। तो हम हरी में आते हैं, हम जाके डायरेक्ट ऑर्डर कर देते हैं, बिना कुछ सोचे बिना कुछ देखे हम जाके ऑर्डर कर देते हैं। उसके बाद जब हमें पार्सल रिसीव होता है फिर हम रो रहे होते हैं जी हमारे साथ फ्रॉड हो गया है जी, अब इसको क्लेम कैसे करेंगे, ये है वो है। तो ये बड़ा मसला चल रहा है दोस्तों। जब भी आप किसी स्टोर को देखते हैं, क्योंकि आजकल हर दूसरे बंदे ने शॉपिफाई स्टोर बना के फेसबुक एडवर्टाइजमेंट करके ना फ्रॉड किया जा रहा है। हर बंदा, हर दूसरा बंदा फेक स्टोर बना के लोगों के साथ स्कैम कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है। वो बड़े बड़े ब्रांड्स के जो ना तस्वीरें डाउनलोड करके अपने स्टोर के ऊपर लगा रहा है और एडवर्टाइजमेंट करा रहा है, धड़ाधड़ जो ना क्या कहते हैं ऑर्डर्स ले रहा है और लोगों के साथ जो ना फ्रॉड्स किए जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि कोई पाकिस्तान में क्लेम तो कर ही नहीं सकता। तो वो मज़े से जो ना अपना बिजनेस कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं स्कैम के जरिए दोस्तों। तो जब भी आप कहते हैं सोशल मीडिया पे देखते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कोई प्रोडक्ट चीज़ देखते हैं, स्टोर के अंदर जाएं, दो चीज़ें आपने देखनी है। सबसे पहला चीज़ है कि भाई स्टोर के अंदर जाएं, वहाँ पे देखें कि क्या स्टोर का एड्रेस वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं। उनका जो घर का एड्रेस भी हो सकता है, शॉप का भी एड्रेस हो सकता है, और दूसरे नंबर पे मोबाइल नंबर अवेलेबल है कि नहीं है। अगर जो है ना स्टोर के ऊपर एड्रेस भी अवेलेबल नहीं है, मोबाइल नंबर भी अवेलेबल नहीं है, 100% ये फ्रॉड जो है ना, स्कैम वाला जो ना स्टोर है। यहाँ पे आपने किसी तरीके से भी ऑर्डर नहीं करनी। ठीक है। और दूसरे नंबर पे अगर जो है ना वहाँ पे आप देखते हैं कि भाई मोबाइल नंबर भी अवेलेबल है और जो है एड्रेस भी अवेलेबल है, इसका ये मतलब नहीं है कि अब आप आंखें बंद करके जो है ना वहाँ पे ऑर्डर कर दें, ऐसा नहीं है। अब आपने क्या करना है, जो मोबाइल नंबर लिखा हुआ है उसके ऊपर जो है ना आप व्हाट्सअप करें, उनको बोले जी ये प्रोडक्ट मैंने आपकी देखी है, इसके बारे में मुझे बताएं, इसका मॉडल कौन सा है, इसका कलर कौन सा है, किस ब्रांड का है, कैसा नहीं है, मुझे जो है ना इसकी रियल पिक्चर बना के भेजें। ठीक है। असल में ना अगर जो ही आप उसको बोलेंगे जी इसकी रियल पिक्चर बना के भेजें, अगर वो फ्रॉड वाला जो ना स्टोर होगा, फेक स्टोर होगा, वो कभी भी आपको तस्वीर नहीं देगा, क्योंकि उसके पास प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है। वो बड़े बड़े ब्रांड्स की जो ना पिक्चर लगा रहा है, जस्ट वहां से चोरी करके अपने जो ना साइट के ऊपर लगा रहा है, वेबसाइट के ऊपर लगा रहा है, अपने स्टोर के ऊपर लगा रहा है। उसके पास तो इन्वेंटरी तो है नहीं, उसके पास सामान तो है नहीं, तो वो सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड के लिए बैठा है। इसलिए अगर वो फेक होगा वो आपको तस्वीर भी नहीं भेजेगा, वीडियो भी नहीं भेजेगा, ये बात करते ही वो आपको रिप्लाई भी नहीं देगा, हो सकता है आपको वो ब्लॉक करते हैं। ठीक है। अब जो ना अगर वो रियल स्टोर है, मतलब है कि बिल्कुल ऑथेंटिक स्टोर है, वो आपको जो ना पिक्चर्स भी देगा और जो ना आपको वीडियोस भी देगा। अगर किसी ने आपको, जो फेक वाला स्टोर होगा, हो सकता है वो आपको किसी तरीके से पिक्चर दे, आपने दोबारा उसको बोलना जी मुझे वीडियो बना के भेजें, इसका इस साइड से उस साइड से ये क्या है कैसा नहीं है। तो ज़ाहिरी बात है
आप एक प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हैं, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में समझें, सोचें, उसके बाद ऑर्डर करेंगे। जो सेलर है उसको भी चाहिए कि अपने कस्टमर को जो है ना अच्छा सपोर्ट दे। कस्टमर जैसे पूछता है कि यार इसका मॉडल क्या है, इसका कलर कौन सा है, ये कैसे चलेगा, इसका तरीकाकार क्या है, जाहिर बात है उसने भी गाइड करना, उसका भी हक बनता है, जैसे आपका भी हक बनता है कि आप अपनी चीज़ के बारे में जो है ना देखें कि चीज़ है क्या। और जो सेलर है उसका भी हक बनता है कि वो अपनी चीज़ के बारे में बताए। मैं बहुत सारी चीज़ें प्रोडक्ट जो है ना क्या कहते हैं सेल करता हूँ, कस्टमर मुझे 2-2 महीने तक जो है ना कंजर्वेशन करता है, उसके बाद जाके ऑर्डर करता है। मैं क्योंकि उसको समझाता हूँ, चीज़ के बारे में बताता हूँ, वो अपने पैसे जमा करता है, कलेक्ट करता है, उसके बाद वो सोचता है कि हाँ भाई मैंने ऑर्डर करना है। तो इंशाल्लाह अगर वो आपके साथ सही चलेगा, वो आपको पिक्चर्स भी देगा, आपको जो है ना वीडियोज़ भी देगा, आपको सही तरीके से सेटिस्फाइड करेगा, उसके बाद जो है ना आप ईजिली उसके ऊपर ऑर्डर कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, जो वो फेक स्टोर होते हैं, पहली बात है उनके मोबाइल नंबर और एड्रेस अवेलेबल ही नहीं होते। जब अवेलेबल होते हैं, अगर आप उनसे कंजर्वेशन करें, बात करें, तो वो आपको जो है ना रिस्पॉन्स नहीं देंगे। वो कहेंगे जो पिक्चर इसके साइट के ऊपर, जो स्टोर के ऊपर लगे हुए हैं वही पिक्चर है और हम नहीं दे सकते। इसका मतलब है वो 100% जो है ना आपके साथ स्कैम करने वाला है दोस्तों। ठीक है, ये आपने समझ लिया। मजीद अगर आप दोस्तों को कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आ रहा है। ठीक है, बाकी अब मैं आता हूँ कि अगर आपने किसी तरीके से पार्सल आपको मिल गया है, आप फ्रॉड करा चुके हैं, तो आपने कैसे करना है। जब भी आप कोई पार्सल मंगवाते हैं पोस्टेक्स कोरियर से या किसी भी कोरियर से, मैं आपको बताता हूँ, ये पोस्टेक्स कोरियर का फ्लायर है मेरे सामने। ठीक है, जब भी आपके पास पार्सल आता है ना, आप उसकी वीडियो अपने लाजमी बना लेनी है। ठीक है, उसको स्किप नहीं करना। ठीक है, ऐसे दिखाना है कि भाई ये देख सकते हैं, मैं अभी इसको जो है ना अनबॉक्स करने वाला हूँ कि ये देखें, उसका शिपिंग लेबल होगा, वो शिपिंग लेबल भी दिखाएं भाई ये स्टोर है। अभी देखते हैं कि ये कोई फेक चीज़ तो नहीं है। अगर वो सही निकला है तो आप बोल दें वेल डन, उसके बाद आपको क्लेम की ज़रूरत ही नहीं है। अगर जो है ना वो फेक उसमें से कुछ निकलता है, आपके पास एक सबूत है, अथेंटिक सबूत है। ठीक है, बाकी जो है ना आप इसी तरीके से वीडियो बनाएंगे। बाकी अब मैं बताता हूँ कि आप क्लेम कैसे कर सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता ये पार्सल है, इसके अंदर से फेक चीज़ निकल आता है, आपने विद इन 24 आवर आपने पोस्टेक्स कोरियर के ऑफिस जाना है, उनको बोलना है जी मैंने जो चीज़ मंगवाई है, जिस स्टोर से मंगवाई है, वो उन्होंने जो चीज़ दिखाई है वो चीज़ नहीं है, ये फेक चीज़ है, मेहरबानी करें मेरा रिफंड दें, मेरा क्लेम सबमिट करवाएं और जो COD अकाउंट होल्डर है उससे मेरे पैसे वापस दिलवा दें। ठीक है, वो पहली बात है। अगर आप किसी बड़े सिटी से हैं, आप कराची से हैं, लाहौर से हैं, इस्लामाबाद से हैं, रावलपिंडी से हैं, फैसलाबाद से हैं, मुल्तान से हैं, हैदराबाद से हैं, क्वेटा से हैं, पेशावर से हैं, तो इंशाल्लाह आपको मसला नहीं होगा, वो आपको क्लेम दे देंगे। लेकिन वो छोटी सिटीज़ होते हैं, छोटे तहसील और डिस्ट्रिक्ट होते हैं, वहाँ पे बड़ा मसला होता है। ये आपको जब आप इनके ऑफिस जाते हैं, ये आपको टालने की कोशिश करते हैं, जी हम कुछ भी नहीं कर सकते, आप जो है ना डायरेक्ट स्टोर वालों से बात करें। जब आप जो शिपिंग लेबल होगा आपके इसके ऊपर लगा हुआ होता है, उसके ऊपर जो मोबाइल नंबर लगा होता है, या तो वो जो है ना फेक लगा होता है, या जो है ना वो नंबर ऑफ होता है। आप किससे बात करेंगे? वो बोलेंगे जी आप स्टोर वालों से बात करें। आप स्टोर वालों से कैसे बात करें? कर ही नहीं सकते, उनका नंबर ही बंद है। ठीक है, आप उनको बोले आपका काम है मेरा क्लेम करवा के देना। ठीक है, वो आपको टालने की कोशिश करेंगे। आपने डाउन नहीं होना, आपने उनको जो है ना सही तरीके से दबाना है, उनको बोलना जी मेरा क्लेम करके देंगे, अगर क्लेम करके नहीं देंगे मैं बैठा हूँ जब तक आप मेरा क्लेम नहीं करेंगे। आपने वहाँ तक बैठना है, एहतजाज करना है, इंशाल्लाह आपका क्लेम 100% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी जो है ना आपको टालने की कोशिश करेंगे, आपने निकल नहीं जाना, बदतमीजी भी करेंगे, आपने कहा नहीं जी मैंने बैठना है। ठीक है, इंशाल्लाह उसके बाद आपको एक स्लिप बना के देंगे क्लेम सबमिट के लिए कि भाई 1 हफ्ते के बाद आ जाएं, हम आपको पैसे रिफंड कर देंगे। जब तक वो आपको क्लेम वाला स्लिप नहीं बना के देंगे, आपने वहाँ से नहीं जाना। ठीक है, मजीद अगर जो है ना आपको क्लेम नहीं दे रहे किसी भी तरीके से, आप जो है ना थक गए हैं, तो उसके बाद उसका भी तरीका है, नेक्स्ट हमने क्या करना है। ठीक है, हमने बड़े बड़े पंगे लिए, हम दराज से भी पंगे ले चुके हैं, तो उन्होंने भी क्लेम दिया 3-4 लाख का, वो उन्होंने भी इसी तरीके से कोई फ्रॉड किया है, तो इंशाल्लाह इनसे भी हम क्लेम करवा के देंगे, कोई इशू वाली बात नहीं। आप व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता करें तो इंशाल्लाह 100% आपका क्लेम हो जाएगा। मजीद अगर आप दोस्तों को क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, तो आप जरूर पूछ सकते हैं। मेरा चैनल लाइक करें, कमेंट करें और जो है ना सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।